अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। ख़वातीन व हज़रात, आज का जो अमल है वो है किस तरह कारोबारी बंदिश को और रिश्तों के बंदिश को ख़त्म किया जाए। कारोबारी बंदिश को और रिश्तों की बंदिश को ख़त्म करने के लिए इंशाअल्लाह ताला आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि कौन सा अमल करने से कारोबारी बंदिश, रिश्तों की बंदिश ख़त्म हो जाती है अल्लाह के फजल व करम से। तो बढ़ते हैं आज के अमल की तरफ। ख़वातीन व हज़रात, ये अमल भी कुरान करीम ही की एक आयत है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया और आखिरत दोनों जहानों के मसाइल का हल रखा हुआ है। दोनों जहानों की परेशानियों का हल कुरान करीम के अंदर मौजूद है। दोनों जहानों के अंदर जो जो इंसान को मुश्किलात दरपेश हो सकती हैं उनका हल अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर रखा है। हत्ता के आखिरत की जो सबसे बड़ी परेशानी है कि दोज़ख में इंसान गिर जाए, जहन्नम में गिर जाए और फिर उसी में पड़ा रहे, ये सबसे बड़ी परेशानी है और ये सबसे बड़ी हलाकत है, नाकामी है, तबाही और बर्बादी और खुसरान है। इस खुसरान अजीम का भी इलाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कारोबार की बंदिश को और रिश्तों की बंदिश को ख़त्म करने का अमल। ख़वातीन व हज़रात, कुरान करीम के अंदर एक आयत है, लौ अनज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। ये आयत मुबारका ऐसी अज़ीम शान आयत मुबारका है। कुरान करीम की हर आयत अज़ीम शान आयत है और ये जो आयत करीमा है ये कुरान की अज़मत को उजागर कर रही है। कुरान की शान को और उसकी हैबत को और उसके उरूज को, उसकी रिफ़अतों और बुलंदियों को और उसके रौब और दबदबे को ये आयत मुबारका जो है वो वाज़े फरमा रही है। तो इसका हम तर्जमा भी आपको बता देते हैं। लौ अनज़लना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, अगर हम नाज़िल करते हाज़ल क़ुरआन, ये क़ुरआन, अला जबल, पहाड़ों के ऊपर, तो लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, कि तो देखता कि इसके रौब, इसके बोझ, इसके हैबत और दबदबे को पहाड़ बर्दाश्त न कर पाते और वो इसकी हैबत की वजह से रेज़ा रेज़ा हो जाते, अल्लाह के खौफ से रेज़ा रेज़ा हो जाते। वतिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नास, अल्लाह फरमा रहे हैं कि इस तरह की मिसालें जो हैं हम लोगों के लिए इसलिए बयान करते हैं लअल्लहुम यतफक्करून, ताकि वो फ़िक्र करे, गौर व फ़िक्र करे, तदब्बर करे हमारे कुरान करीम के अंदर। तो इस आयत मुबारका को जिस भाई का कारोबार बंद है, कारखाना लगाया हुआ है, फैक्ट्री लगाई हुई है और इसी तरह दुकान डाली हुई है, या प्रॉपर्टी का काम है, या कोई भी कारोबार है तो वो चल नहीं रहा, उसको बंदिश हुई है उसकी, या रिश्तों के अंदर जो है परेशानियां हैं, मसाइल हैं, बंदिशें हैं, रुकावटें हैं, तो इन तमाम तर रुकावटों को ख़त्म करने के लिए, बंदिशों को ख़त्म करने के लिए इस आयत मुबारका को रोज़ाना इशा की नमाज के बाद अव्वल आखिर
درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھ کر 313 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھے، اس کا ورد کرے، 41 دن تک اس کا ورد کرے، انشاءاللہ تعالی بڑے سے بڑے رکاوٹوں کے، بندشوں کے پہاڑ وہ انشاءاللہ تعالی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ جو کام رکے ہوئے ہیں مہینوں سے، سال ہر سال سے جو کام رکے ہوئے ہیں، جو آرزویں، تمنائیں، حاجات، ضروریات، خواہشات دل کے اندر جو ہے موجود ہے اور ابھی تک وہ بر نہیں آئیں، تو اس آیت مبارکہ کے ورد کی برکت سے، عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے تمام تر آرزوں اور تمام تر حاجات اور اسی طرح تمام تر ضروریات اور رکے ہوئے کام، بندشیں، رکاوٹیں اس عمل مبارک کی وجہ سے اللہ تعالی ختم فرما دیں گے۔ تو اس آیت کو ہم دوبارہ آپ کے لیے پڑھ دیتے ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اس آیت مبارکہ کو بلا ناغہ ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہر قسم کے مسائل سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔